बंगाल की सरजमी से गुंडाराज पर प्रहार, ममता की टीएमसी पर सीएम योगी की ये ललकार और गुंडाराज की समाप्ति की बात पर जनता में ये उत्साह, ये साफ बताता है कि बंगाल की सियासत में गुंडाराज कितना बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। बात जब गुंडाराज के खात्मे की हो तो बीजेपी ने देश के सबसे बड़े सूबे के सूबेदार को मैदान में उतार दिया। लिहाजा सीएम योगी ने यूपी के सुशासन मॉडल की पूरी परिभाषा बंगाल के आवाम के सामने रख दिया। बहन और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे जब उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया की हड्डी और पसली को यूपी का बुलडोजर ठीक करता है और उसकी संपत्ति को अपने कब्जे में लेकर के गरीबों का आवास बनाती है, तो माफिया राज समाप्त हो जाता है। आज यूपी में न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में अब सब चंगा है। ऐसे यूपी में भी जैसे ममता दीदी को राम नाम से चिढ़ है, दुर्गा पूजा से चिढ़ है, ऐसे ही यूपी में भी चिढ़ होती थी और डबल इंजन की सरकार आई। अब अयोध्या में भगवान राम का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनकर के खड़ा हो गया है। इसकी गारंटी केवल और केवल मोदी जी की ही गारंटी हो सकती है। मोदी है तो मुमकिन है, ये गारंटी केवल बीजेपी दे सकती है कि दंगा नहीं होगा, कर्फ्यू नहीं लगेगा, लेकिन गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। बंगाल की सियासत में मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे बीजेपी ममता के किले को ढाने की तैयारी शुरू कर दी है और उसका जिम्मा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तो सौंप दिया है। परिणाम ये है कि गुरुवार को सीएम योगी ने बंगाल के उन हिस्सों को टारगेट कर जो ममता बनर्जी का मजबूत गढ़ माना जाता है। सीएम ने बंगाल के जिन इलाकों में जनसभाएं की, उन इलाकों के सियासी समीकरण को भी समझ लेते हैं। सीएम योगी ने गुरुवार को बाराबनी, आसनसोल, रामपुरहाट, बीरभूम और धौलपुर में रैलियां की। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला में कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं। रामपुरहाट और धौलपुर सीट पर लगातार टीएमसी का कब्जा है। रामपुरहाट से 2021 विधानसभा चुनाव में टीएमसी के आशीष बनर्जी ने जीत दर्ज की थी। इस सीट पर मुस्लिम आबादी ठीक ठाक है। उसके बाद भी बीजेपी ने 2021 चुनाव में 43% वोट हासिल किया था। तो वहीं धौलपुर सीट 2011, 2016 और 2021 तीनों चुनाव टीएमसी ने जीत दी। 2021 में बीजेपी ने मजबूत चुनौती दी और 40% से ज्यादा वोट हासिल किए थे, जो ये बताता है कि सीट पर मुकाबला अब टीएमसी बनाम बीजेपी बन चुका है। बीजेपी को हिंदुत्व प्लस एंटी इंकम्बेंसी वोट मिला। यही वजह है कि सीएम योगी ने पूरी ताकत झोंकी है। बंगाल की सियासत गुंडाराज के साथ साथ बंगाल की समृद्ध विरासत और बंगाल की पुरानी पहचान का भी मुद्दा उठा। उसको बरकरार रखने में टीएमसी सफल नहीं हो पाई। लिहाजा सीएम ने विरासत से खिलवाड़ करने पर ममता बनर्जी पर जमकर तंज कसा। जो बंगाल कभी भारत के शिक्षा का केंद्र था, कल कारखानों का केंद्र था, भारत की इकोनॉमी का जो लीडर कहा जाता था, वह बंगाल आज माफिया की चपेट में है। और इसीलिए तो जब टीएमसी की बात आती है तो बहनों और भाइयों, ये टीएमसी टेरर, माफिया एंड करप्शन का पर्याय है। सियासत में जितना जरूरी होता मजबूत नेतृत्व, उतना ही जरूरी होता है जनता के बीच संवाद। सीएम योगी देश के उन चुनिंदा राजनेताओं में से एक हैं, जिनको देश के दूसरे हिस्सों में भी खूब सुना जाता है। यही वजह है कि बंगाल में उनकी सभाओं में उमड़ रही भीड़
विपक्षी पार्टियों का होश उड़ा रही है। सीएम योगी जिन प्रदेशों में मोर्चा संभालते हैं उसका सकारात्मक प्रभाव भी छोड़ते हैं। उनकी रैलियों से बीजेपी को कितना फायदा पहुंचता है, इसको भी समझ लेते हैं। 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में सीएम योगी ने कई बड़ी जनसभाएं की थी, जिनमें मेदिनीपुर, बांकुड़ा, नंदकुमार, पुरुलिया, हुगली, जलपाईगुड़ी इलाके शामिल थे। परिणाम यह था कि पुरुलिया, बांकुड़ा, जलपाईगुड़ी में बीजेपी ने भारी जीत दर्ज की थी। 2026 बंगाल विधानसभा चुनाव में सीएम योगी करीब 20 रैलियां करेंगे। अपने भाषणों में सीएम योगी ने जहां कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और विकास जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाया और राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया, ऐसे में इन जनसभाओं ने प्रदेश की सियासत को और गरमा दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि योगी के इन हमलों का बंगाल की राजनीति पर कितना असर पड़ता है और जनता किस ओर अपना रुख करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।